अनूप सिंह के समर्थन में सीएम ने की सभा। आज वंशवाद के नाम पर मुझे गाली मिलती है, मेरे पिता को गाली दी जाती है, हेमंत दास को गाली दी जाती है, गुरु जी को गाली दी जाती है। मैं बताना चाहता हूं इस मंच से कि जिसे वो वंशवाद कहते हैं उसे मैं राजेंद्र बाबू का परवरिश और हेमंत दास गुरु जी का संस्कार कहते हैं। इसीलिए शायद हम जनता के बीच में आपका सेवा करने का काम करते हैं। राजनीतिक दल अपना रोटी सेकने पे लगा हुआ है ताकि पक जाए, लेकिन चिंता मत कीजिए, अब वो उनका दिन लग चुका। अलग राज्य से लेकर के 17-18 वर्षों तक इन लोगों ने जिस तरीके से राज्य को तहस नहस कर दिया है, इससे उठ चुकी राज्य ने 2019 में ही आज से 9 महीना पहले ही इनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे। आज वंशवाद के नाम पर मुझे गाली मिलती है, मेरे पिता को गाली दी जाती है, हेमंत दास को गाली दी जाती है, गुरु जी को गाली दी जाती है। मैं बताना चाहता हूं इस मंच से कि जिसे वो वंशवाद कहते हैं उसे मैं राजेंद्र बाबू का परवरिश और हेमंत दास गुरु जी का संस्कार कहते हैं। इसीलिए शायद हम जनता के बीच में आपका सेवा करने का काम करते हैं। राजनीतिक दल अपना रोटी सेकने पे लगा हुआ है ताकि पक जाए, लेकिन चिंता मत कीजिए, अब वो उनका दिन लग चुका। अलग राज्य से लेकर के 17-18 वर्षों तक इन लोगों ने जिस तरीके से राज्य को तहस नहस कर दिया है, इससे उठ चुकी राज्य ने 2019 में ही आज से 9 महीना पहले ही इनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। अब इनका बोरिया बिस्तर समेटना बाकी है और गुजरात भेजना बाकी है, बस इतना काम है। मंच से गरजे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। घबराने लगे और जब अपने ही आग लगाने लगे तो आवाज उठाना लाजिम है, आवाज चलाना लाजिम है। और ये लोकतंत्र में हम आवाज और आवाम को आपकी ताकत से जगाते हैं, आपके मताधिकार से। ऐसी मगरू और तानाशाही सरकार को हम उखाड़ फेंकने के लिए वचनबद्ध होने के लिए यहाँ एकजुट करने आपको आए। अनूप सिंह ने चलाया जनसंपर्क अभियान। पर ही हमारा गढ़ रहा है और राजेंद्र बाबू को हमेशा से इनका आशीर्वाद मिला है। और निश्चित तौर पे आप ये देखेंगे कि इस बार आम चुनाव के अलावा भयंकर वोट से हम लोग विजय होने जा रहे हैं और जो बढ़त की मात्रा रहेगी वो बहुत ज्यादा रहेगी। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी दिखाया दम। देखिए, हम विपक्ष से जवाब नहीं, हम जनता से जवाब मांगते हैं और जनता जवाब देगी 3 तारीख को। जनता तैयार बैठी है जवाब देने के लिए। औपचारिकता ही बाकी है सिर्फ महागठबंधन के प्रत्याशियों की विजय की। और जहां तक 10 महीने के कार्यकाल की बात है तो मैं आपको बता दूं कि 10 महीने में जिस तरह क्या हमें जिस परिस्थिति में ये राज्य मिला था, खाली खजाना विरासत में हमें मिला था, और उससे भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री थोड़े भी विचलित नहीं थे। पूरी तरह से उन्होंने कहा था कि जिस हाल में इस राज्य को छोड़ा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, माननीय रघुवर जी ने, जो आज खुले मन से पूरे राज्य की जनता को गाली दे रहे हैं, जिस राज्य की जनता ने मैंडेट दिया है इस सरकार को, उस सरकार को खुले मन से गाली दे रही, ये भी जनता देख रही। राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने भी किया कांग्रेस की जीत का दावा। जो सरकार थी वो क्या क्या करके गई, अपने गिरबान उनको झांकना चाहिए था। और जिस आरोप लगाने से पहले अपने आप को सोचना चाहिए कि वो पहले क्या क्या करके गए और तब इनको जनता क्यों नकारी, और फिर वो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उनका काम केवल था पोस्टर बैनर पर और कुछ नहीं किया जाके झारखंड के लिए जाके। ऐसी वजह था कि वो हार का सामना करना पड़ा। हम लोग को बंगाल कलकत्ता में हम लोग का केस होता था, महीनों में रिपोर्ट आता था। यही स्वास्थ्य मंत्री बैठा है, आज हर जिला में कोरोना का टेस्ट होता है और आज वही क्लास हम लोगों ने
लेबोरेटरीज बनाया। इस लॉकडाउन के दौरान जब सब बंद था, आवाजाही बंद थी, उस समय ये सारे स्थापित की। ये हमारा 9 महीने का काम है। इन बेईमानों ने 5 साल में नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। 5 साल में जेपीएससी का रिजल्ट नहीं निकाला। क्या जादुई छड़ी चला कि 5 साल में कुर्सी में बैठते हेमंत सोरेन ने रिजल्ट निकाल दिया जेपीएससी का? इन बेईमानों ने तो ऐसा कर दिया कि इन लोगों ने बहाली तो कर दी शिक्षकों की। हाईकोर्ट बोल दिया ये नाजायज बहाली है। ले सारा खत्म, सब माथा में तलवार। सैकड़ों नौजवान मेरे पास पहुंचे, लड़के लड़कियां, मुख्यमंत्री जी अब क्या होगा? अब हम लोग को मरने के सिवा कोई चारा नहीं। हमने उनसे कहा चिंता मत करो, इस राज की गद्दी में तुम्हारा भाई बैठा है, तुम लोगों को मरने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम लोग की रक्षा के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक तुम्हारे हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। और अभी हम सुप्रीम कोर्ट उनको बचाने के लिए जा रहे हैं। ये इनका कार्यकलाप रहा। ऐसे अनेक घटनाएं इन लोगों ने विगत 5 साल में किया है। अफसर लोग तो अब जाना शुरू कर दिया है, सब पर एफआईआर होना चालू हो गया। अब आप देख लीजिएगा सरकार के आखिरी समय के तक में ना जाने कितने अफसर और मंत्री जेल जाएंगे, गिनती करना मुश्किल हो जाएगा पिछला सरकार। अच्छा बोलिए। आज इसलिए साथी, जब हम अब इस राज्य को सामान्य जीवन की ओर ले जा रहे हैं, हाट बाजार खोला जा रहा है, बसेस आना जाना शुरू कर रही हैं, रोजमर्रा काम चालू कर रहे हैं, तो इन बेईमानों ने यहाँ पर एक डीवीसी जैसा दलाल, एक हम लोग पुराना थोड़ा पाल के रखे हैं, उनके नाम से हमारा बैंक का खाता का पैसा काट रहा है। गरीबों का, महिलाओं का, बच्चों का विकास का पैसा हमारा रिजर्व बैंक से सीधे काट लेते, ताकि जो हम गति दे रहे हैं उस गति में धीमी आ जाए और अपने संवैधानिक ताकतों का दुरुपयोग कर हमें विकास में रोड़ा बन गया। इस राज्य में 14 में 12 सांसद दिल्ली में बैठता है, एक मंत्री तो उसका कैबिनेट में भी बैठता है, और यहां पर राज्य सरकार का पैसा सीधे तौर पर काटा जा रहा है और मुंह में ताला लगा के बैठा है। चिंता मत करो, अभी तो तुम लोग लोकसभा में बैठ रहे हो, 5 साल के बाद इसी झारखंड से तुमको चुनाव लड़ना होगा। उस समय लोग तुमसे पूछेगा कि हमारा पैसा क्यों। चुनाव तो यहीं से लड़ेंगे ये लोग, दिल्ली से तो नहीं। उस समय हम लोग इन लोगों से पूछेंगे। अभी दिल्ली का भाषा बोल रहे, चिंता मत कीजिए। आज डीवीसी का भुगतान के नाम पर जो आप लोगों ने कुकृत्य किया है, आजाद भारत के बाद वो बताए कि किस राज्य का पैसा इस तरीके से काटा गया है। ये आजाद भारत के बाद दूसरा ये घटना है जिसका हम उदाहरण बने। ऐसा कभी नहीं होता। जो ताकत उन्होंने दिखाया है, अगर वो ताकत दिखाने के लिए अगर हम लोग उतारू हो जाए तो पूरा भारतवर्ष अंधकार में चला जाएगा, बता देते हैं। और इसके लिए हम इन सबको कहना भी चाहेंगे कि हमको उसकाइए मत। जब सत्ता में नहीं थे, जब अलग राज का आंदोलन चलता था, तो हमारे सिपाहियों ने आदरणीय गुरु जी के आशीर्वाद से इस राज्य में आर्थिक नाकेबंदी का भी उदाहरण दिखाया है। अभी तो उनका खून और भी मजबूत हुआ पड़ा है। अगर हम लोगों ने ठान लिया, फिर तो आप लोग को बहुत मुश्किल हो जाए। हमारा ही कोयला से आप रोशन करते हैं अपने घरों को, और हमें अधिकार में रखने का काम। आज इसीलिए
एक सिरे से हम इनको हिसाब किताब ले रहे हैं। अभी कोयला का निजीकरण करने का ये लोग काम कर रहा था, हमने उस पर रोक लगा दिया। कई राज्य उसके सामने, दिल्ली के सरकार के सामने घुटने टेक दे रहा है। कई राज्यों का कोयला ऑक्शन कर दिया, माइनिंग ऑक्शन कर दे रहा है। हम अपने राज्य में कोयला माइनिंग कोई ऑक्शन नहीं होने दे रहे। और आज जब हम इनको रोक पाए हैं तो आप पीछे पीछे और भी राज आ रहा है कि नहीं तो आप सही कर रहे हैं, केंद्र सरकार गलत कर रही है। तो हम लोग लड़ने वाले, अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा मित्रों, अधिकार छीनने से मिलता है। गरीब को कभी अधिकार को लाके नहीं दिया। अभी केंद्र सरकार दिल्ली में बैठी जिस तरीके से देश को चला रही है, पूंजीपतियों के हक में सारे निर्णय हो रहे, और वो भी पूंजीपति का, तो मैं शुरू से कहता हूं इनका ये एजेंडा रहा है पूंजीपतियों के लिए, लेकिन वो चंद पूंजीपतियों के लिए, 2-4 आधा दर्जन लोगों के लिए, छोटे मझोले व्यापारियों के लिए कुछ नहीं इनके पास। वो दिन दूर नहीं कि आप अभी कुछ दिन पहले तो आप पेपर में भी पढ़े, कहीं का बेचारा व्यापारी आत्महत्या कर लिया तंगी से आकर, कुछ ही दिन पहले, हफ्ता दिन पहले, पता नहीं कहां था, झारखंड का। चंद लोगों के हाथ में सारा सरकार की संस्थाएं बेची जा रही हैं। अब ये डीबीसी भी बेचने की तैयारी करेंगे। सुगुर बुगुर होता रहता है, आवाज सुनने को मिलता है। इसका एक नाला है, डबल इंजन की सरकार रघुवर दास ने तो एक यहां पर हम लोग का पतरातू थर्मल पावर बिछवा ही दिया कौड़ी के दाम में, और हम फिर कोशिश कर रहे हैं कि वो संपत्ति हम वापस अपने घर पे, अपने राज्य को सौंपें। उसका भी समीक्षा हो रहा है। अगर गलत हुआ है, वो संपत्ति वापस इस राज्य सरकार का होगा, झारखंडियों का संपत्ति के रूप में रहेगा। आज इसीलिए साथियों बहुत विषय है। ये लोग समय समय पर धन बल के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जात धर्म के नाम पर आपको बांटेगा। लेकिन आप लोग इनकी चालाकी समझ चुके, सारी चीजों में फेल। टोटल इन लोगों ने 14 साल से लेके आज तक न नौजवानों को रोजगार दिया। क्या कहता था ये लोग? महंगाई घटाएंगे, करोड़ों रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए सबका खाता में आएगा। क्या आया? पूछो। नौकरी मिला? नौकरी तो गया, मजदूर लोग मरना चालू हो गया। और आज प्याज का दाम कैसे है जरा बताइए तो। 80। आप बताओ, प्याज 100 रुपया किलो, और ये आलू का भी बताइए तो। सब गरीब खाएगा क्या भाई? सोना खाएगा क्या? आज सस्ता खून महंगा पानी हो गया। ये दुनिया का समय चल रहा है भाजपा की सरकार में। आज इंसानियत के नाम पर ये लोग पूरे देश में आग लगा के रखा है, और उसमें सबसे अधिक किस्ता है आदिवासी, दलित, किसान, मजदूर, व्यापारी, छोटे मजदूर व्यापारी। अभी कृषि नीति लाया, अभी ऐसा कृषि नीति जो आने वाले समय में देश का हर किसान अपने खेत में बंधुआ मजदूर होकर के काम करेगा। आज इन लोगों ने जमाखोरी को फ्री कर दिया। आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं, और आज यही वजह है कि हम 100 रुपया प्याज खा रहे हैं और 50 रुपया आलू खा रहे हैं। प्याज के बढ़ते रेट ने जहां आम आदमी की हालत पस्त कर दी है, दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं को जवाब भी नहीं सूझ रहा है। कोई जवाब देने से बच रहा है तो कोई प्याज से कैंसर होने की बात कह रहा है। हालात ये हैं
कि बीजेपी के कद्दावर नेता भी प्याज के दामों के सवाल पर खामोशी बरत रहे हैं। ऐसा ही झारखंड में देखने को मिला, जहां बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची थी। चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बीजेपी के जीत का दावा कर डाला, लेकिन प्याज के चक्कर में वो चकरा गई। जब पत्रकारों ने प्याज को लेकर सवाल किया तो उनको जवाब तक नहीं सूझा। शानदार भाषण देने वाली स्मृति ईरानी को प्याज के दाम से जुड़े सवाल के जवाब के लिए एक शब्द तक नहीं मिले। दरअसल पत्रकारों ने सवाल पूछा कि प्याज की बढ़ती कीमतें झारखंड चुनाव में बीजेपी को फायदा देंगी या नुकसान। सवाल सुनते ही स्मृति ईरानी खामोश हो गई और सीधे हेलीकॉप्टर में जा बैठी। जब वहां भी पत्रकारों ने सवाल दोहराया तो उन्होंने हेलीकॉप्टर का दरवाजा बंद कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि बीजेपी की स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी ने उन्नाव की घटना पर भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। आज जिस तरीके से पहले पुराने समय में जो सरसों का तेल पिरा के बेचा जाता था, जिसमें बहुत सारा लोग शामिल होता था, आजकल वो फॉर्चूनर और इंजन कौन सा सरसों तेल आ गया, यही पूरा बाजार को कब्जा कर दिया। आप पिराने वाला व्यवस्था खत्म कर दिया। ऐसे ही धीरे धीरे ये होता है, चंद लोग पूरा देश में कब्जा कर लेगा और जो अंग्रेजों का समय रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय, वही दिन देखना पड़ेगा। ना जाने हो ना हो, उन्हीं लोगों का बनस इनके पीछे हो। आज इसलिए साथी, झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल 86,370 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में किसानों और गरीबों का खास ध्यान रखा गया है। किसानों की ऋण माफी के लिए सोरेन सरकार ने अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया है। इसके लिए 2000 करोड़ का प्रबंध किया गया है। इसके साथ ही धान उत्पादन और बाजार सुलभता नाम की नई योजना शुरू की गई है। वहीं गरीबी से जंग का ऐलान करते हुए सोरेन सरकार ने 300 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले परिवारों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। बजट में 57 लाख परिवारों को मुफ्त धोती, साड़ी और लुंगी देने की बात कही गई है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभान्वितों को अब तय राशि से 50,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आगामी वित्तीय वर्ष 2021 में स्वीकृत किए जाने वाले आवासों के लिए राज्य सरकार के द्वारा अपने कोष में 50,000 रुपए के अतिरिक्त राशि प्रत्येक लाभुक को दिए जाने का प्रस्ताव। साथ ही लाभुकों को झारखंड की भौगोलिक पृष्ठभूमि को देखते हुए स्थानीय तरीके से घर बनाने की छूट दी जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्रों के स्लम एरिया में 100 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाने का ऐलान किया गया। 8 लाख रुपए तक वाले परिवारों को देश के प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थानों में कैंसर, किडनी और गंभीर लीवर रोग के इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी और इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। शिक्षा की बात करें तो कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू होगी। आदिवासियों के लिए जनजातीय विश्वविद्यालय और आवासीय स्कूल बनाए जाएंगे। जिला स्कूलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। छात्राओं को मुफ्त में तकनीकी शिक्षा दी जाएगी। रोजगार के मोर्चे पर बात करें तो 50,000 परिवारों को आजीविका से जोड़ा जाएगा। पैरा टीचर्स को नियमित मानदेय दिया जाएगा। बेरोजगार युवक और युवतियों को सहायता राशि दी जाएगी। विभिन्न नियुक्तियों में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। राज्य में कोई भूख से ना मरे, राज्य में कोई अशिक्षित ना हो, हमारे गांव के बच्चे अब बकरी ना चराएं बल्कि स्कूल जाएं। राज्य के हर वर्ग, हर इंसान को रहने के लिए उसको छत उपलब्ध हो, घर उपलब्ध हो, हर गरीब को तन ढकने के लिए वस्त्र उपलब्ध हो। हमारी सरकार की ये सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। इसके साथ ही कई बड़े तोहफों का ऐलान किया गया है। सरकार मुख्यमंत्री कैंटीन योजना की शुरुआत करेगी, जिसके तहत 5 रुपए की दर से गरीब व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना की शुरुआत भी करेगी। इसके साथ ही 11,000 सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। सिंचाई के लिए 300 चेक डैम पूरे किए जाएंगे। बजट के लुभावने ऐलान के बाद सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
इस वक्त हमारे साथ राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख मौजूद है। मुझसे सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे कि लगातार इस क्षेत्र में प्रचार के बाद अब क्या फीडबैक आ रहा है। बादल जी, लगातार आप लोग यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं, फीडबैक क्या है? राजेंद्र बाबू बहुत लोकप्रिय थे लोगों में। ये चौक चौराहे गाँवों में गलियों में जाकर पता चलता है। आज भी जब हम जाते हैं तो वो चुनाव की बात नहीं करते, सीधे राजेंद्र बाबू को याद करते हैं और कहते हैं कि ये आखिरी मौका है, हमें उनको आखिरी श्रद्धांजलि देनी है। और उसको विपक्ष के लोग आकर गाली देकर जाते हैं तो उन्होंने बेरमो और इस कल्याणचल की जनता के आत्मा पर चोट पहुंचाया है और उसका सबक सिखाने के लिए यहाँ की जनता तैयार है। बादल जी, जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 10 महीने में आप लोगों ने कुछ किया नहीं और इसी 10 महीने को एजेंडा बनाकर वो जनता तक जा रहे हैं, यहाँ का उपचुनाव और बिहार का चुनाव ये साबित कर देगा कि 10 महीने में विपक्ष ने कुछ किया, मतलब राज्य सरकार ने कुछ किया या केंद्र सरकार ने हमारे लिए बेहतर समझा। जब मजदूर पैदल आ रहे थे, जब प्रसव पीड़ा सुनाई पड़ रही थी, जब लोगों के काम छूट रहे थे, जब भूखे मर रहे थे, ट्रेनों में जबरन पैसे लेके भेजे जा रहे थे, उस समय केंद्र सरकार को तनिक संकोच नहीं आया कि बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया। उन लोगों आज तेलंगाना से प्रवासी मजदूरों को लेकर पहली स्पेशल ट्रेन झारखंड के लिए रवाना हो चुकी है। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। प्लेटफॉर्म पर खड़े पुलिसकर्मी और रेलवे कर्मचारियों की तालियों के बीच ट्रेन रवाना हो रही है। कोरोना के संकट काल में ट्रेन की ये आवाज कईयों के लिए सुकून की घंटी है। प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए लॉकडाउन के बीच पहली ट्रेन आज मजदूर दिवस के दिन चली। ये तस्वीरें तेलंगाना के लिंगमपल्ली स्टेशन की हैं। सुबह 4:50 पर लिंगमपल्ली से झारखंड के करीब 1200 लोगों को लेकर रवाना हुई ट्रेन रात करीब 11 बजे हटिया स्टेशन पहुंचेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भरोसा दिलाया है कि सबको सुरक्षित लाया जाएगा। आप घबराएं नहीं, बहुत जल्द झारखंड की व्यवस्था आपके घरों तक पहुंचेगा, आप तक पहुंचेगा और आपको सकुशल सुरक्षित झारखंड लेके आएगी। की पीड़ा अभी सुनाई देती है। वो कहते हैं कि मैं मौन हूं, लेकिन जब हमारी पारी आएगी, जब हमारा पावर आएगा तो हम इसका जवाब अच्छे तरीके से देंगे। बादल जी, आश्वस्त हैं आप लोग कि दुमका भी जीतेंगे और बेरमो भी जीतेंगे? बिल्कुल, चुनाव हमेशा एक चुनौती होता है जब तक वोट में तब्दील ना हो जाए, क्योंकि ये कलाकार लोग हैं और कलाकारी करने में माहिर है, अफवाह फैलाने में माहिर है। हम लोग उस चक्रव्यूह को अच्छी तरह से देख रहे हैं और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यहाँ की गठबंधन की सरकार जो दो विरासत दांव पर लगी है, राजेंद्र बाबू की विरासत और आदरणीय गुरु जी की, हेमंत सोरेन जी की विरासत, प्रतिष्ठा का सीट है और हम इसे हल्के में भी नहीं ले रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी लगातार बेरमो में उपचुनाव में प्रचार कर रहे हैं। हम सीधे जुड़ेंगे बन्ना गुप्ता से, जानेंगे कि इनके प्रचार के दौरान इनको अब तक क्या फीडबैक मिला है। बन्ना जी, आप भी लगातार बेरमो में प्रचार कर रहे हैं, क्या फीडबैक अब है? चुनाव काफी नजदीक है। जनता पूरी तरीके से दिवंगत आत्मा, दिवंगत नेता हमारे आदरणीय राजेंद्र बाबू के प्रति जनता पूरी तरीके से भावनात्मक भी और राजनीतिक रूप से भी जुड़ी हुई है और हम एक तरफा लड़ाई में है, कहीं वो दूर दूर तक लड़ाई में नहीं है। लगातार ये भी बातें कही जा रही कि सरकार भी बदल सकती है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं इस बात से सहमत हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा अनुभव है। किसी भी राज्य की लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को गिराने का इनको बहुत बढ़िया नॉलेज है। धारा 356 का कैसे ये बेजा इस्तेमाल करेंगे, बहुत इसके विशेषज्ञ हैं। और ये जो है अभी इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, दिन में बैठे बैठे देख रहे हैं दोनों हार गए तो क्या होगा, हम कैसे गिरा देंगे, हम कैसे तोड़ देंगे। कुछ नहीं होगा। लाख सस्ती महंगी बिकती हैं अफवाहें बाजारों में, मानवता का दम घुटता है चांदी की दीवारों में। यहाँ पैसा देके सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता है क्योंकि झारखंड के लोग बिकाऊ नहीं है। झारखंडी संस्कृति बहुत मजबूत संस्कृति का नाम है और हमारी संस्कृति में प्रतिरोधात्मक क्षमता बहुत ज्यादा है। इनके हवाई जो है बेलूम में पानी भर के फेंकने से हमारे बदन में जख्म नहीं होंगे।